जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, प्राइवेट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने इस पिछले क्लास में मैंने एक ट्रिक्स बताया था, उसी तरह से आज भी मैंने कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट छोटे छोटे ट्रिक्स लाए हैं जो आप लोगों की बहुत ही बेहतर साबित होगा एग्जामिनेशन के लिए। और ये ट्रिक्स है जीके जीएस का, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बोर्ड पे कुछ ट्रिक्स है जो बहुत ही आसान बोलचाल की भाषा में मैंने ट्रिक्स बनाया है। और इस ट्रिक्स को आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। यह ट्रिक्स सिर्फ एक बार देख लेने से ही आपके माइंड में कॉपी हो जाएगा, अर्थात जेरॉक्स हो जाएगा। देख लीजिए, ट्रिक्स है कि स्थल सीमा से सटे भारत के पड़ोसी देश। स्थल सीमा का मतलब होता है जो जमीन भूमि से सीमा से सटे, यानी यहाँ पर जाने के लिए आप जो भारत की भूमि और विदेशों की भूमि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बीच में ना कोई खाई है, ना कोई पानी है, ना कोई समुद्र है, तो वहाँ पर जाने के लिए कनेक्ट जो है भारत से दूसरे देश का, तो उससे सटे जो पड़ोसी देश है उसका ट्रिक्स बहुत ही आसान तरीका से बनाया गया है। ट्रिक्स है बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया। इससे मत कितना आसान ट्रिक है, देखने से ही लगता है कि यह याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए अब यहाँ पर देखते हैं कि जितने भी देश है पड़ोसी देश हमारे स्थल सीमा से सटे, ये बचपन में बहुत से क्या है बांग्लादेश, जो सब जितने भी देश है सब आप लोग जानते ही हैं नाम, लेकिन आप लोग कंफ्यूज कर जाते। तो बचपन में MBA किया, इसमें क्या ब से बांग्लादेश होता है, बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, में होता है जो साइलेंट रहेगा, में क्या है साइलेंट रहेगा, यानी इसका कोई यहाँ पे जिक्र नहीं है, में का कोई यहाँ पे इसका महत्व नहीं है। M से होता है म्यांमार, M से होता है म्यांमार M, इंग्लिश में M है, M से म्यांमार शुरू होता है। इसका एक पुराना नाम है, एक और आपको बता देते हैं, इसका पुराना नाम है वर्मा नाम है, पुराना नाम, लेकिन आज ये म्यांमार के नाम से हो गया है। B से होता है भूटान, B से भूटान, और A से होता है अफगानिस्तान। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये रही बचपन में MBA किया, स्थल सीमा से सटे भारत के पड़ोसी देश। हाँ तो दोस्तों, अब अगले ट्रिक्स पे आते हैं। बहुत ही एक मजेदार ट्रिक्स आपके सामने लाए हैं। ये ट्रिक्स है भारत में समुद्र तटीय राज्य। आपको मालूम, जैसे कि मालूम है कि भारत 2 समुद्रों से घिरा हुआ है, और तीसरा समुद्र जो है सागर, वह है हिंद महासागर। हिंद महासागर किसी स्टेट से नहीं सटा हुआ है, इसीलिए 2 सागर मात्र है। एक है पश्चिमी तट पे अरब सागर, और दूसरा है पूर्वी तट पे बंगाल की खाड़ी। जो पश्चिमी तट अर्थात अरब सागर में जो अरब सागर समुद्र जो सटे हुए है राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, उसी तरह ठीक है पश्चिमी पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी जो है वहां पे है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इस तरह से कुल मिलाकर 9 राज्य ही हमारे भारत में समुद्र के तट पे स्थित है, अर्थात समुद्र के तटीय से सटा हुआ है। और ये देखिए, ये ट्रिक्स है, बहुत ही सामने ट्रिक्स आपके सामने बोलचाल की भाषा में जो इतनी अच्छा ट्रिक्स है लाए हैं। ट्रिक्स है गोवा, इंग्लिश में कुछ लेटर इंग्लिश में, कुछ हिंदी के साथ हम ट्रिक्स बनाए हुए हैं। देखिएगा, गोवा GOA, गोवा के GMWT के साथ पकड़ा गया। यहाँ पे साथ पकड़ा गया, ये साइलेंट है। क्या है? साइलेंट है, इसका कोई ट्रिक में महत्व नहीं है। तो इतना देखिए, गोवा के GMWT के साथ पकड़ा गया, यहीं तक ये ट्रिक्स, मेन ट्रिक्स यहीं तक है। शब्द को अच्छे बनाने के लिए हम साथ पकड़ा गया लिख दिए हैं। अब ये देखिए, जी से पर इस ट्रिक के मतलब समझ जाइए। गोवा के GM समझिए कि मान लीजिए कहीं हम सफर जा रहे हैं ट्रेन से, और ट्रेन में कोई बहुत ही बड़े अधिकारी जा रहे हैं जो GM है, जनरल मैनेजर हो या जो भी पोस्ट हो, तो उनके वो विदाउट टिकट, WT मतलब होता है विदाउट टिकट, मतलब बिना टिकट के वो जा रहे थे सफर में, और वो चेकिंग हुई टिकट के उसी दौरान वो पकड़े गए विदाउट टिकट, अर्थात बिना टिकट के। तो इसलिए इस ट्रिक पर बना दिया गया कि गोवा के GMWT के साथ पकड़ा गया, जो कि आप लोग को जल्द ही दिमाग में बहुत ही बैठ जाने वाला एक एक्सलेंट ट्रिक है। तो यहाँ देखिए, जी मतलब होता है गुजरात, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिए हैं। ओ से मतलब होता है ओडिशा, A से आंध्र प्रदेश, K से केरल, और G से होता है यहाँ पे गोवा, फिर M से होता है महाराष्ट्र, और W से होता है पश्चिम बंगाल अर्थात वेस्ट बंगाल, और T से तमिलनाडु।
फिर उसी तरह के से कर्नाटक। तो ये जो रही ट्रिक आप लोग के सामने गोवा के GMWT के साथ पकड़ा गया। ये ट्रिक जो भी समुद्र तट के किनारे हमारे भारत में स्थित राज्य हैं उन राज्यों के नाम है। याद करने के लिए बहुत ही सहूलियत ट्रिक है और अरब सागर में गिरती है जो पूर्वी पश्चिमी तट पर है। ठीक उसी तरह बंगाल की खाड़ी में जो पूर्वी तट पर स्थित है वहां पर गिरने वाली ये राज्य है। ये याद कर लीजिएगा और इसको भी याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।